Hey guys, welcome back to the channel. Hope everyone is doing great. So, this is our question number 78. Question number 78, additional additional question 78. So, this video is for class 12th account students who are having DK Goel 2025 as their book of accounts. So, we have seen questions up to 77. 1 to 77 we have completed in the previous videos. And in today's video, we are going to discuss question number 78. So let's read the statement. D, E, and F were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:7:8. तो तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास डी ई एंड एफ. उनका PSR हमारे पास है 5:7:8. दे आर फिक्स्ड कैपिटल्स. तो एक एक वर्ड जो है यू हैव टू रीड केयरफुली ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए और यू कैन स्कोर फुल मार्क्स, राइट. फिक्स्ड कैपिटल का यहाँ मतलब है कि आप जो भी एडजस्टमेंट करोगे वो करोगे करंट अकाउंट से, राइट. तो जब भी फिक्स्ड कैपिटल बोल दे आपको तो करंट अकाउंट से आप एडजस्टमेंट्स करते हो, नॉट विद द कैपिटल अकाउंट्स, राइट. ऑन 1 अप्रैल से आपको समझ जाना चाहिए दीज आर द ओपनिंग कैपिटल्स, राइट. On 1 April 2023, D's capital we have 5 lakh, E की 7 lakh and F की capital we have 8 lakh. Their partnership deed provided for the following. तो क्या क्या देना है उनको? IOC देना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. सैलरी देनी है एफ को 10,000 पर मंथ. तो ईयरली सैलरी में विल कन्वर्ट दिस बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 12. तो बन जाती है एनुअल सैलरी दैट इज 1,20,000, राइट. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेगी फर्म एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. और ड्रॉइंग्स हमें गिवन होगी उस पर हम आईओडी कैलकुलेट करेंगे. और आईओसी एज वी नो वी कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग कैपिटल्स, राइट. तो डी विथड्रू 40,000 ऑन 30th April. डेट्स दे दी हैं, ओके. डी ने ड्राइंग की है 40,000 की 30th April को. तो 30th April यानी कि 1 May टू 31 March तक कैलकुलेट करेंगे हम आईओडी बी का. और ई विड्यू 50,000 ऑन 30th June. तो 30th June से लेके 31 March तक हम मंथ्स कैलकुलेट कर लेंगे. अकॉर्डिंगली विल कैलकुलेट आईओडी, राइट. एंड एफ विड्यू 30,000 ऑन 31 March 2024. तो एंड पे बिल्कुल किया है 31 March टू 31 March. तो इसका जो आईओडी है वो 0 हो जाएगा, राइट. So during the year ended 31st March 2024, firm earned a profit of 3,50,000. ठीक है, 3,50,000 का प्रॉफिट है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024. तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का हम एक फॉर्मेट बनाएंगे क्विकली. उसके लिए वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल आईओसी एंड आईओडी, राइट. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आईओसी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप फुल फॉर्म लिखोगे. आप शॉर्ट फॉर्म्स जो है यूज नहीं करोगे एग्जाम में, राइट. वर्किंग नोट नंबर 1 क्या लिखोगे आप? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट. तो पार्टनर्स हैं हमारे पास डी ई and F, and their capitals are 5 lakh, 7 lakh, and 8 lakh, right? And rate they have given us 10%. So 10 by 100, 10 by 100, and 10 by 100. तो कुछ भी मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे, सीधा सीधा आ रहा है. 50,000, 70,000, and 80,000, right? So this is IOC, and now we need to calculate
IOD, working note number 2, calculation of interest on drawings, IOD, right? तो पार्टनर्स हैं हमारे पास D, E एंड F। तो ड्राइंग्स लिख लेते हैं हम, कितनी कितनी की इन्होंने। डी ने की है 40,000 एंड ई ने की है 50,000 एंड एफ ने की है 30,000, राइट? तो आपको दिखाना सबका है, राइट? तो इनका रेट दे हैव गिवन 12%, सो इंटू 12/100, इंटू 12/100। मंथ्स आपको अकॉर्डिंगली लिखने हैं, राइट? सो मंथ्स हमारे यहाँ डी ने ड्राइंग की है 30 अप्रैल को, तो 1 मई टू 31 मार्च हमारे बन जाते हैं 11 मंथ्स, 11/12। और ई ने ड्राइंग की है 30 जून को, तो 1 जुलाई टू 31 मार्च हमारे बन जाते हैं 9 मंथ्स। एंड एफ ने ड्राइंग की है 31 मार्च को, तो 31 मार्च टू 31 मार्च 0 मंथ्स, 0/12। तो ये कैलकुलेट करके आपको मिलता है 4400 एंड 4500 एंड 0, राइट? कुछ भी आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो सारा 0 हो जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी कैलकुलेशंस। नाउ क्विकली मेक अ फॉर्मेट विद मी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट बनाएंगे हम। सो दिस इज द फॉर्मेट। नाउ राइट द हेडिंग्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। ऊपर आप लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2024, राइट? डेबिट क्रेडिट कुछ भी मिस नहीं करोगे, अदरवाइज एग्जामिनर विल डिडक्ट योर मार्क्स, राइट? तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि नेट प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में 3,50,000। उसके बाद हम आईओसी लिखने वाले हैं जो हमने कैलकुलेट किया। आईओसी डी, ई और एफ का कितना किया हमने, लेट मी चेक। 50,000, 70,000 एंड 80,000। ओके, 50,000, 70,000 एंड 80,000, टोटल हो जाता है इनका 2 लाख। ओके, अब देनी है हमें सैलरी। सैलरी सिर्फ और सिर्फ मिल रही है एफ को, जो हमने कैलकुलेट कर ली थी 10,000 इंटू 12 करके, तो 1,20,000 की सैलरी हमने एफ को दे दी। नाउ आईओडी, आईओडी भी हमने कैलकुलेट कर लिया था बाय आईओडी। डी, ई और एफ का कितना कितना कैलकुलेट किया था हमने, 4,400, 4,500 एंड 0। 4,400, 4,500, 0, तो ये बन जाता है आपका 8,900। टोटल करो इसका, और कुछ नहीं है हमारे पास देने को, 3,50,000 प्लस 8,900, तो 3,58,900। 3,58,900, उसमें से आप माइनस करोगे 2 लाख एंड माइनस करोगे 1,20,000, तो आपके पास रिमेनिंग बचता है, दैट इज 38,900। तो इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ 5:7:8, टोटल हो जाता है 20। तो 38,900 डी, ई और एफ को कितना कितना शेयर मिलने वाला है, लेट्स कैलकुलेट। तो 5/20, 7/20 एंड 8/20, राइट? तो ये आपको अमाउंट्स मिल जाती हैं 9,725, 13,615 एंड 15,560, राइट? तो ये हम दे देते हैं इनको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। बी केयरफुल हेयर, यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड पूरा लिखोगे, ट्रांसफर्ड ऑफ टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट? यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखना, करंट अकाउंट लिखना है, राइट? तो डी को कितना मिला, ई को और एफ को, वो अभी हमने कैलकुलेट किया। दिस वन 9,725
and 13615 and 15560. तो ये इसका टोटल हो जाता है 38,900. Hope this question is clear to everyone. So this was 78 number, right? So meeting you in the next video. Till then, stay tuned. Take care. Goodbye. Thank you so much.